बनता है। और ये शिष्टता को समझने की कोशिश करिए। चर्चा होती रहेगी, हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे फिर भी चर्चा होगी। शिष्यता में कौन शिष्य बनेगा, कभी सोचिएगा तो आपको पता लगेगा कि कौन शिष्य बनेगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर की शक्ति जो इस जगत में संचालित होकर चल रही है, जो शिव से आई है, वही शिष्य बनेगी। उसका कोई जाति नहीं होता है, कोई वर्ण नहीं होता है, उसका कोई खान पान, उसका कोई पहनावा ओढ़ावा नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति शिव से जुड़े हुए हैं और लगातार हैं तो उनकी दशा दिशा ठीक है, और जो नहीं जुड़े हुए देखिएगा तो आपको फर्क पता लग जाएगा कि किसी व्यक्ति के अंदर में जो शक्ति शिव से आई है एक दिन निकल जाएगी, वो परमानेंट रहती नहीं है। इसलिए ना लोग कहते हैं कि फलना मर गया। अभी ये 2 घंटा पहले मुझे एक आदमी ने फोन किया है, फलना मर गया। ये मरना क्या है? उसके अंदर जो शक्ति संचालित हो रही है वो शक्ति अब उस शरीर को छोड़ दी। तो किसी व्यक्ति के अंदर की शक्ति ही शिष्य बनेगी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उससे कोई फर्क नहीं। वो तो बॉडी है, बॉडी का अपना फंक्शन बनाया है परमात्मा ने। अब वो शक्ति जब उसको कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा तो वो जगत में फिरेगी। आप लोग भजन गाते हैं ना, एक भजन गाया है, हाँ शारदा सिन्हा का भजन है, भजन फिरे शिव के करण में गौरी बनने बनने ना। गाते हैं आप लोग, समझते नहीं है। गौरी मतलब क्या? शक्ति, वो शिव की शक्ति। शक्ति को अगर सही दिशा नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? वो शक्ति इधर उधर फिरेगी। देखिए, हमारे आपके घर तक बिजली पहुंचाया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने बिजली पहुंचाई। अगर उस बिजली को दिशा ठीक नहीं दीजिए, कहां पर कितना वोल्टेज की जरूरत है उससे ज्यादा वोल्टेज दे दीजिएगा तो भक भक बल्ब सब उड़ जाएगा। तो शक्ति है, इलेक्ट्रिक एक पावर है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को दिशा देना पड़ता है चलने के लिए इस दुनिया में। तो आदमी के रूप में हम आता है, यहाँ दशा दिशा अगर ठीक नहीं मिलता है तो हम आप भी भौंकते हैं इस दुनिया में। ये सावन का महीना है, परंपरागत चीजें चली आ रही है कि सावन में ही शिव की पूजा होती है। बाद बाकी दिन शिव कहीं चले जाते हैं क्या? शिव चले जाएंगे तो उनकी शक्तियां भी चली जाएंगी, फिर एक भी आदमी जिंदा रहेगा? कोई नहीं बचेगा। तो वो कहीं जाते नहीं है, वो है। लेकिन हमको आपको दिशा देने वाला रहा नहीं। परंपरागत चीजों से हम आप जुड़े आ रहे हैं। ये पूजा पाठ की दुनिया परंपरागत होती चली आ रही है। किसी ने इस चीज को बना दिया, हम लोग उसको ढो रहे हैं। क्या सही क्या गलत है ये हमको आपको कुछ पता।
पूरे सावन में शिव की पूजा होती है, जितना भी मंदिर है महादेव का सब में। फिर भी लोगों का मन क्यों नहीं बदल रहा है? लोगों की दशा दिशा क्यों नहीं ठीक हो रही? अगरबत्ती, फूल, बेलपत्र, प्रसाद सारे चीज चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बदल तो नहीं रहा है। ये तो चलती चली आ रही है, करते आ रहे हैं। हाँ, मैं 20 साल से नहीं करता, जो आप करते हो वो मैं नहीं करता। मुझे कहिएगा मंदिर जाने के लिए, मैं आपको कर दूंगा, आप जाइए, हम नहीं जाए। आपको जाना है आप जाइए, हम नहीं जाए। इसलिए कि हमारे मन को दिशा देने वाला कोई गुरु हो गया, जो मेरे मन को अब दिशा दे रहा है, ये नहीं, ये करो। एक बात बता, पूजा पाठ की दुनिया में हम लोग परंपरागत अपने पूर्वजों से या ऋषि मनीषियों ने जो चीज हमको आपको दिया है उसको करते हैं। अब की बार इस समय में जिस काम को कहा जा रहा है कि जाइए लोगों को शिव शिष्य बनाइए, ये किसने कहा है? साहब क्या बोल रहे हैं? साहब क्या इस विषय पर बोल रहे हैं? गौर करिए तो, कम से कम आप शिव चर्चा करने वाले, शिव से जुड़े लोग, आप गौर करिए तो। कि मैं बेगूसराय में सुबह के समय में बैठा हुआ था, मेरे गुरु ने मुझसे पूछा कि हरींद्र करते क्या हो? मैंने कहा लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। फिर मेरे महादेव ने मुझे कहा कि तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो। साहब ने कह दिया जो मैं करता हूं वही करता हूं। महादेव ने कहा असत्य बोलते हो। झूठ नहीं कहा था, झूठ और असत्य में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा असत्य बोलते। साहब ने चट से कह दिया, वो समझते ही नहीं थे झूठ और असत्य में क्या अंतर है। वो तुरंत कह दिए झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। महादेव तत्क्षण समझ गए कि ये समझा ही नहीं है। फिर पूछा क्या करते हो? तो मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। करने को क्या कहते हो? उस समय साहब कहते थे पद्मासन में बैठिए, आंख बंद करिए, महादेव की तस्वीर के चरण का ध्यान करिए, नमः शिवाय से उनको प्रणाम करिए। ये नहीं कहते थे कि आप भी शिव का शिष्य बनाए। ये चुप हो, समझ गए कि गलती हो गई, हम तो ये बात कहते नहीं, हमसे भूल हुई है, हमने तो कह दिया महादेव को कि जो हम करते हैं वही कहते हैं। साहब ने एक लाइन भी बोला, साहब ने सत्संग कर दिया। क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? महादेव ने एक लाइन उनको कहा, जो साहब बोलते हैं कि मैं इस लाइन को भूल गया, याद नहीं। लेकिन ये भी बात बोल रहे हैं कि एक ही लाइन से हमको पता लग गया कि यंत्र क्या है, ये मंत्र क्या है, ये तंत्र क्या है, ये हरिद्र क्या है, ये दुनिया क्या है, वो शिव क्या है। चलिए छोड़िए, उतनी गहराई में मत जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि जो हम आप परंपरागत करते हैं, किसी ने इस परंपरा को बनाई है, हम करते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि ये खराब है, ये गलत है कि सही है, ये नहीं कहूंगा। लेकिन जिस काम को स्वयं शिव ने कहा हो करने के लिए, स्वयं महादेव ने कहा हो करने के लिए, उस काम में कितनी ताकत होगी ये अंदाज लगा सकते हो? मुश्किल है इसका अंदाजा लगाना। मुझे तो अंदाज नहीं, मैंने किया है,
क्या ताकत मुझे मिला है इसका हमको भी अंदाज नहीं। जिस काम को स्वयं शिव ने कहा करने के लिए, शिव ने ये नहीं कहा है कि जाओ शिव चर्चा करो। इस बात को अभी ध्यान रख लीजिए, गगन में ये भी चल रहा है, तो शिव चर्चा कर लेंगे तो महादेव चला हो जाए। क्या तो जिंदगी बीत जाएगा आपका, लाइए लिख के दे देता, कितना जन्म जन्मना पड़ेगा। शिव चर्चा करने से महादेव का चेला नहीं। गुरु का आदेश है कि दूसरे को शिष्य बनाना। आप उसको ऐसा समझाएं कि उसके दिल में शिव पूरा स्थापित हो जाए। वो शिव है, ऐसा नहीं है कि शिव को कहीं से लाना है, वो शिव है सोया हुआ। आप दीदी लीलावानंद का बनाया हुआ वो भजन गाते, जागा जागा महादेव, इसका क्या मतलब कि वो महादेव है लेकिन सोया हुआ है। तो सोया हुआ रहेगा तो कोई किसी की हत्या नहीं करे, कोई किसी के घर का सारा सामान उठा के लेके चला जाएगा, कुछ नहीं करे। लेकिन इंसान जगा रहे, आदमी जग जाए तो क्या चोरी कर लीजिए, किसी की हत्या कर लीजिए, चिल्लाएगा, इतना चिल्लाएगा कि अगल बगल के सारे लोगों को पता लग जाएगा कि आप हत्या कर रहे। आदमी का मन सो गया है, ऐसा सो गया है कि उसको खुद का भी पता नहीं। और जिसको खुद का पता नहीं होगा उसको खुदा का पता मिलेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये साहब दीदी ने हमको आपको जो ये दिया है ना, ये खुद का पता। हम आप अपनी नजरों से दूसरे को देखते हैं कि कोई दीदी बैठी हुई है, अकेले के चेहरे पे काजल लगा हुआ, आप दूसरे को देखते हैं और कहते हैं दीदी तेरी खाल लगा हुआ। नहीं, काजल नहीं बोलते, काजल आप तो वहां बोलते हैं जब आंख में लगता है, ऐसे आप बोलिएगा तेरी खाल लगा। हम अपनी नजरों से दूसरे को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। खुद को देखने के लिए सहारा लेना पड़ता है, किस चीज का? आईने का। जब तक आईना सामने नहीं आएगा आप अपने आप को देख ही नहीं सकते, आपका अपना चेहरा आपको नहीं दिखेगा। तो खुद को देखने के लिए तो आईने की जरूरत है लौकिकता में। लेकिन हमारे आपकी मन की दिशा जो शिष्य बनेगा, जो मन जुड़ेगा, कभी अपने मन को ढूंढे हैं, देखे हैं? नहीं। उसके लिए गुरु को सामने करना पड़ता है। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक आप बैठ के मरिए, एक जन्म में लाखों जन्म आना पड़ेगा, आप बैठते नहीं। कोई भी इस संसार में आएगा, जो लीला नंद ने उसको लीला तय कर दी है वो करेगा, फिर निकलेगा, फिर आएगा, फिर निकलेगा, फिर बढ़ता रहेगा। ये चक्रवात की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है। इस चक्रवात से बाहर होने के लिए हमारे आपके मन को उस शिव से जुड़ना होगा, जिस शिव ने मुझे बनाया है, उसी का मन भी है, उसी की शक्तियां आत्मा के रूप में काम भी कर रही है। जब तक वो हमारे आपके सामने नहीं होंगे, हमारा आपका मन किसी भी हाल में नहीं जुड़ेगा। अच्छा, पूजा पाठ की पद्धति ठीक है, जो भी है, हमने आपने क्यों किया, क्यों कर रहे हैं? एक आदमी को, अच्छे आदमी को मैंने पूछा था कि आप पूजा क्यों कर? कहा मन शांत रहे। उनके मन शांत हुआ आपका, थोड़ा साउंड को ठीक करो। थोड़ा संतुष्टि मिलता है इसलिए करते हैं।
फिर दूसरे आदमी से भी मैंने पूछा कि ये पूजा तो कर रहे हो आप, तो लौकिकता में कोई चीज की कमी होती है तो ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर से कहते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति होती है, इसलिए करते। हमने कहा कि वो ईश्वर, वो परमात्मा जो पूरी दुनिया को बनाया है, हमको आपको बनाया, पूरे संसार का मालिक है, वो मात्र क्षतिपूर्ति के लिए है क्या? बस उतना ही देर के लिए वो। इसलिए मैं बोल रहा था कि बस मात्र सावन भर के लिए महादेव है, उसके बाद महादेव कहाँ चले जाएंगे? महादेव चले जाएंगे तो कौन जिंदा रहेगा भाई? तो ठीक है, परंपरागत आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, देखो परंपरागत चीजों से साहब ने इस चीज को लिख के रख दिया है, किताब बना दी है, छोटी सी पतली सी किताब है शिष्यानुभूति। उसमें उन्होंने लिखा है इन चीजों को कि परंपरागत पूजा पाठ से भिन्न है शिव गुरु की शिष्यता, बिल्कुल अलग है। कुछ मानी मतलब नहीं है आपके धूप, आपके अगरबत्ती, आपके पान, आपके प्रसाद से उस महादेव को। अरे पान प्रसाद से ही अगर महादेव या दुनिया का कोई देवता प्रसन्न होता तो बड़े पैसे वाले, मेरा नाम ही गरीब है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, ट्रक का ट्रक मिठाई चढ़ा देते, ट्रक का ट्रक अगरबत्ती। मैं तो बेंगलोर में पढ़ाई किया था इंजीनियरिंग की, वहाँ बगल में एक शहर है मैसूर, जहाँ अगरबत्ती बनती है, जहाँ चंदनों का जंगल है, वहाँ अगरबत्ती बनती है। पूरे एक ट्रक अगरबत्ती में आग लगा देता तो बड़का देवता को पकड़ लेता, महादेव से तो बड़ा कोई होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। बेलपत्र से अगर महादेव प्रसन्न हो जाए तो पूरा गाछे काट के रख दे शिवलिंग पर, वो प्रसन्न होता है हमारे आपके मन की स्थिति पर, मन के विचार पर, भाव पर, प्रेम पर। हमारा आपका मन कहाँ जा रहा है, मन की दशा दिशा क्या है? कल भी मैं ऐसे बोल रहा था एक जगह कि मन की तो ये स्थिति है कि जवान बेटा हुआ, पुतौ आ गई, अब पुतौ बोल रही है सास के बारे में, ये बुढ़िया भर दिन कहीं कहीं करे, जबते जल्दी मरते ठीक रहे। देखिए मन की स्थिति व्यक्ति की कहाँ जा रही। अरे मन ही से न हत्या हो रहा है, मन ही से न बलात्कार हो रहा है, मन ही से न घर भाई भाई का संबंध खत्म हो गया, या भाई बहन के पवित्र रिश्ते नापाक हो गए, सब खत्म हो गया। कबीर 1630 ईस्वी में बोले थे, मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। बोल रहा है कि हम जोगी है, कपड़ा पहन लिया डिजाइन डिजाइन का, कोई सफेद, कोई कुछ पहन लिया। हमारा ड्रेस तो देखी रहे हैं कि लपुआ वाला है साला, हम कपड़ा उपड़ा से जाते महत्व नहीं देते। कबीर बोल रहे मन में रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाया जोगी हो गया बकरा। अरे रंगना चाहिए हमारे आपके मन को, पूजा करता है हमारा आपका मन, तो मन को पूजा करने लायक बनाइए ना। बगैर गुरु का मन पूजा करने लायक नहीं होगा, और इसलिए खूब पूजा पाठ हो रही है हर साल। हमारे बहुत सारे करोड़ गुरु भाई गुरु बहन को हम देख रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में इतनी ताकत है कि घुसवर में बैठ के नजारा कहीं और का देखते हैं, उतना हमको साहब दीदी से मिला हुआ है। हम देखते रहते हैं कि कोई फुलडाली में लेके जा रहा है, कोई घर में अपना ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। अरे महादेव ने कहा कि जाओ लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, तो जो गुरु ने कहा उसको न करो यार। गुरु की पवित्रता को न दूसरे दिलों में डालो, गुरु की न पावन स्थिति को उसमें डाल दो जो कभी अपावन नहीं हो। अपावन कोई शब्द नहीं होता है, पावन का उल्टा कोई शब्द नहीं होता है। पवित्र बोलिएगा अपवित्र हो जाएगा, दिन बोलिएगा रात हो जाएगा, सच बोलिएगा तो झूठ हो जाएगा। पावन शब्द का उल्टा नहीं होता है। गुरु वो पावन शक्ति है कि किसी ने गुरेल दिए और वहां से उसकी गंदगी दूर होनी शुरू हो जाए। तो जिस काम को कहा गुरु ने करने के लिए उसको न करिए, कौन सी में घुमा रहे हैं आप, और ये सही से हो नहीं रहा।
अगर सही से हो जाता तो हमारी आपकी स्थिति बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए, सारा रूप रेखा आपका बदल जाएगा। अभी रजनीश बोल रहा था ना, संसर्गात गुना दोष, साहब भी हमारे बोल इस बात कि जैसे संगत में जाओगे वैसा तुम्हें लक्षण होगा। अरे शिव के संगत में जाएगा, उसमें शिव का लक्षण नहीं हो, वो दिन रात दया मांगे, उसमें दया की स्थिति नहीं हो, और वो दया नहीं करे, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दुनिया पर दया करना शुरू कर दिए, आप दया की याचना करो। अरे हम मांग रहे हैं, मान लीजिए हम फकीर आदमी है, साले नाम भी तो गरीब ही है, हम फकीर आदमी है, और किसी खरबपति से मांग रहे कि 1 करोड़ रुपया दीजिए, और उसने हम पर दया करके दे दिया। अब हमसे नीलम आई कि भैया हमारा 5,000 रुपया जरूरी है। कैसा आदमी है गरीब यार कि 5,000 से उसको मदद नहीं कर रहा है, उसके घर में खाना नहीं बन रहा है। तो आपने साहब ने हमको आपको कहा कि पहला सूत्र में आप दया मांगिए, तो आप दया मांगे जा रहे हैं। आप 20-20 साल पुराने लोग हैं, तो दया लेके क्या किए आप? आपका अपना घर भी ठीक नहीं हो रहा है, आप दूसरे में भी वो दया नहीं दे रहे। दूसरे में दया देने का मतलब ही है, दया बांटने का मतलब ही है कि आप उसको शिव से जोड़िए, शिव से जुड़ाव की स्थिति होनी चाहिए। आपको दया करना चाहिए हम लोगों पर, आप करने इसको मानिए कि सही, आपका दिल उससे दया मांगता नहीं है, आपका दिल उससे जुड़ा नहीं है। कौन ऐसा आदमी है कि मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, बहुत बड़े बड़े कष्टों में पड़े हुए लोगों को आप शिव से जुड़िए और कहिए मात्र 2 सूत्र वो करे, अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करे और अपने गुरु शिव से वो दया की याचना करे। 1 सप्ताह में उसका रुतबा ना बदला तो बेकार है, उसकी स्थिति बदल जाएगी, उसके कष्ट कम हो जाएंगे, उसकी पीड़ा घट जाएगी। करिए ना दया थोड़ी सी, आप दया ले रहे हो, दया मतलब ही शक्ति है। आपके अंदर जो शक्ति है, इस शक्ति को शिव की ओर ले चलने के लिए एक शक्ति का डिमांड, शक्ति की मांग आप शिव से कर रहे हो। दया एक शक्ति है जो हमको आपको साहब ने कहा शिव से मांगो, शिव से लो। लेकिन आप गरीब से आइएगा मांगने के लिए, चाहे गरीब फकीर है, किसी सेठ जी से नारायण में जाएगा मांगने के लिए, कॉलर पकड़ के मांगिएगा कि कॉलर पकड़ के आप हमको ये मदद करिए। इसलिए लिखा गया है अपने गुरु शिव से दया की याचना करें। याचना समझते? याचना शब्द से ही बना है याचक। याचक मतलब होता है भीख मांगा, याचना मतलब होता है भीख मांगना। उस शिव के सामने हमारी आपकी औकात क्या है? और जब मैं देखे ये कि यही दुनिया नहीं है शिव की, और भी दुनिया है। मैंने देखा है, नंगी आंखों से देखा है, शिव की और दुनिया है जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है। उस शिव से, उस शिव के सामने में क्या है हम? आप पूरे विश्व का नक्शा उठा लीजिए, उसमें चले आइए अपने भारत में, भारत में फिर चले आइए बिहार में, बिहार में फिर चले आइए आप समस्तीपुर जिला में, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में, प्रखंड से उठ के अपने पंचायत में आइए। आप पंचायत में देखिए कि किस बिंदु पर आप हैं, मालूम पड़ेगा सुई की नोक के बराबर। क्या औकात है हमारी आपकी? तो साहब ने कहा उस शिव से मांगने में क्या दिक्कत है यार? उसमें भी मांगने के लिए ये लाउड स्पीकर नहीं लगाना है। दया मांगेगा हमारा आपका मन, ये बोली में दया नहीं होता है। ऐसी बात मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, बोली से दया नहीं होता है बाबू। दया एक स्थिति हो जाएगी जो हमारा आपका मन उस मालिक को, उस गुरु को कहेगा कि आपके सिवा मेरा क्या है इस दुनिया में, आप ये तो हमें।
आप ही है, इसलिए हम है। तो थोड़ी सी दया की याचना करिए। और शिव चर्चा में मात्र ये 3 सूत्र समझाने की जरूरत नहीं है, और जो सूत्र आप समझा रहे हो वो सूत्र खुद भी आप करें। आप दूसरे को कह रहे हैं कि अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करिए, तो आपको भी करना चाहिए। आप भी अपने बिछावन पर बैठ के नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। आप भी किसी काम को करते हुए आप भी अपने महादेव से दया की याचना करते रहिए। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, सोच रहा था सरकार नरहन तो स्टार्ट किया था हमने, क्या बोलेंगे हम नरहन में। यहाँ तो बहुत पुराने लोग हैं, थोड़ी दया करिएगा। देखिए, अगर हम ये सोच के आते घूसवर से आज जा रहे हैं नरहन में, तो हम गर्दा उड़ा देंगे, साले गरीब का खुद गर्दा उड़ जाए, बोलती कौन हो जाए। तो थोड़ी सी दया की याचना करिए, थोड़ा नमः शिवाय करिए, और सर्च करिए, मतलब खोजिए, नए लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने की कोशिश करिए। और जितना जोड़िएगा ना, उसका चक्रवृद्धि भी आज जोड़ के महादेव भेजता है, ये जान लीजिए। मैंने बोला है एक जगह के चर्चा में कि आप शिव चर्चा में 10 रुपया खर्चा करके जा रहे हैं ना, 100 रुपया का इंतजार करिएगा, मिल जाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ मिलेगा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन मिलेगा तो मिलेगा। मैं अपने महादेव को जानता हूँ। अगर महादेव का ध्यान कहीं अलग भी रहा, आपको जरूरत होगा, तो मेरे जैसे लोग हैं कि झोली में हाथ डाल के दे देंगे, निकाल। ये हमको पता, ये मुझे पता। लेकिन आपसे, आपके महादेव का ध्यान आपसे अलग हो क्यों? नहीं, आप महादेव से जुड़े रहिएगा तो आपका ध्यान महादेव से अलग हो ही नहीं सकता। और सुन लीजिए, दूसरा महादेव और इस दुनिया में आने वाला नहीं। आप यूट्यूब पर चर्चा है लोड, आप सुन लीजिएगा। एक जगह उसमें साहब बोल रहे हैं, मैं शिव का शिष्य नहीं हूं। उसमें साहब बोल रहे हैं, मैं शिव का शिष्य नहीं हूं। फिर बोल रहे हैं, जो पूर्ण शिष्य होता है वो पूर्ण गुरु होता है। तो साहब पूर्ण शिष्य है, वो पूर्ण गुरु है, तो अब दूसरा महादेव नहीं होने वाला। और जो महादेव आया, जो हमको आपको उसने दिया है, उसको लीजिए और निकलिए यहाँ से। रहना नहीं, देश बिराना है, यहाँ कौन रहने के लिए आया है? हमने देखा है, दादाजी मरे, दादी मरी, बापू मर गया, कुछ दिन के बाद माँ मर जाएगी, थोड़े दिन के बाद हम साफ हो जाएंगे। यहाँ रहने कौन आया भाई? किसका ये जगह है? किसी का नहीं है। आज जो दिख रहा है, जो फलना का ये घर है, कुछ दिन के बाद आइएगा, 50-100 वर्ष के बाद आइएगा तो पूछिएगा तो बोलेगा नहीं फलना तो नहीं है मेरा। उसमें जो रहने वाले लोग हैं ना, वो बोलेंगे मेरा है। यहाँ परमानेंट कोई चीज नहीं है, हम भी आप भी नहीं है। तो चले हम आप कोशिश करें कि शिव से हमारी आपकी यात्रा शुरू हुई है, हम लोग शिव के तरफ हो जाएं। यही करने के लिए हमारे साहब दीदी इस दुनिया में आए और हमको आपको देके चले गए हैं। चलिए ना, उन्होंने तो अंत में कहा आओ चले शिव की ओर। तो शिव की ओर चलने के लिए जो ताकत होनी चाहिए, वो उसके लिए तो हमारे साहब दीदी बैठे हुए। तो साहब दीदी ने हमको आपको कहा कि जाइए, हमको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, रुपया पैसा फलना देखना किसी चीज का मुझे लोभ नहीं है, कोई चीज धरती का मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ मालिक का दिया हुआ है, सब कुछ है। एक चीज करिए कि महादेव ने जो कहा है उसको करिए। तो हमको आपको चाहिए कि महादेव ने कहा दूसरे लोगों को शिव शिष्य बनाइए, करेंगे हम लोग इस काम को और कोशिश करिए। ठीक है, मेरे घर बगल में है, घर पे रहूंगा, आप कहिएगा आप साथ दीजिए, हम साथ देंगे। शरीर से घर पे नहीं रहूंगा, कहीं बाहर रहूंगा तो मना कर दूंगा कि घर पे नहीं हूँ। लेकिन घर पे आज रजनीश फोन किया, भैया आज कहीं जा रहे हैं, हमने कहा ना। कारण था मेरा करीब 40 को कपड़ा था जो
पड़ा हुआ था, आयरन नहीं था उसमें, क्या हुआ। अब मेरी आदत खराब है कि जो कपड़ा आज पहने वो कल नहीं पहनेंगे। तो पत्नी बोली एक के मोटा हुआ है, तो हम बोले कि लाइए आज आयरन में भीग जाते हैं। तो मैं कपड़े को प्रेस कर रहा था, तो रजनीश ने कहा कि सेकेंड टाइम में आइए ना फलना जगह। उनके ठीक है चलो हम आ, लेकिन याद रखिएगा जो हमको ये टाइम दिया था, हम टाइम से बिफोर आए, हम टाइम से पहले आए। हमें एक आदत है साहब की तरह, उसका मैं पाबंद रहता हूँ। इसने कह दिया 3 बजे तो हम 2:30 बजे घर से चले, 2:45 में हम चुपचाप आके वहां गाड़ी लगा के बैठ गए। कुछ नहीं है, लाउड स्पीकर बज रहा। आपको भी समय के पाबंद में रहना पड़ेगा, इसलिए कि यह समय भी उसी शिव का है। आप कहीं किसी को समय देते हैं तो अपने समय पर जाइए, करिए और खुद को भी जोड़िए महादेव से और लोगों को भी जोड़िए। और जितना जोड़िएगा आपको अपने बुझा जाएगा कि हम कहीं और। गाना नहीं सुनते हैं, बहुत पहले आया था, उस समय तो मैं छोटा था, एक सिनेमा था नदिया का, उसमें गाना नहीं गाता, कौन दिशा में लेके चला रे बटैया, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखा ले। तो जैसे चलिएगा ना, बहुत सुहाना डगर है, आप देखते चलिएगा कि क्या नजारा है उस शिव का, क्या बनाए हैं वो शिव, क्या है वो शिव, वो शक्ति उनकी। अभी तक तो मूर्ति में, अभी तक तो पत्थरों में ढूंढा है ना अम्मा। कुछ दिन और रुकिए, आदमी में नजर आएगा वो महादेव, वो भगवती। तिरुमूलर आज से 500 साल पहले एक किताब लिख के गया, उसमें लिख दिए वो शिव के आदमी थे। उन्होंने लिखा है उसमें कि वो शिव के आदमी है और वो बोल रहे हैं कि देखो महादेव से जुड़ा हुआ आदमी जो है ना, वो महादेव का चलता फिरता मंदिर है। कुछ दान देना है ना तो उसको दे दो। साहब अंतिम संगोष्ठी में इस बात को तिरुमूलर की उस लाइन को बोल रहे हैं कि दैट फेलो इज द वॉकिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। वह महादेव का चलता फिरता मंदिर है। तो ये शिव चर्चा करने वाले लोग, शिव से जुड़े लोग, शिव चर्चा करने वाले को तो नहीं कहूंगा, शिव से जो खुद को जोड़ा है और लोगों को जोड़ रहा है, इस लोग में वो महादेव है, वो भगवती है, वो महादेव का चलता फिरता मंदिर है। मौका लगे तो उसको कभी चाय पिलाओ, कभी पानी पिला दो, लेकिन उसकी सेवा जरूर रखना, उसको कभी गाली मत देना। डोंट एब्यूज, लिखा है वो अंग्रेजी में अपने किताब में, डोंट एब्यूज दैट फेलो। उस आदमी को कभी गाली मत देना जो महादेव की सेवा में लगा हुआ है। मौका लगे तो उसको बैठने का मौका देना जो महादेव की सेवा। महादेव की सेवा में क्या लगना, हम लोग क्या महादेव की सेवा में करेंगे। तो महादेव ने कहा कि जाओ दूसरे लोगों को शिव शिष्य बनाओ, उस काम को कर रहे हैं जिससे महादेव खुश होते हैं, तो वही महादेव की सेवा है। वैसे लोगों को कभी गाली मत दीजिए, बस चले तो जो बुझाए उसको मदद करिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए, खुद भी आगे बढ़िए, गुणों को भी बढ़ाइए। साहब दीदी का यही संकल्प है कि खुद भी शिव के पास चले जाएं, और जब तक सांस चल रही है, जब तक शरीर साथ दे रहा है, तब तक लोगों को भी शिव के तरफ करने की कोशिश करिए। और इसलिए ये 3 सूत्र दिया गया। और बागमती ऐसे सूत्र पुत्र ये सब कोई काम का, आगे जाके आपको लगेगा कि बस ये लाइन दे दिया अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये चीज छूटेगी नहीं आपसे। जब तक आप रहिएगा धरती पर, तब तक चाहिएगा कि दुनिया का एक ही आदमी महादेव का हो जाए, सबके दिल में वो शिव धड़के। ऐसे भी शिव ही धड़क रहे हैं, एहसास नहीं है। ये सूत्र, ये साहब दीदी की ताकत जो सूत्र में काम कर रही है, वो हमको आपको एहसास एक दिन अनुभूत करा देगा कि वो महादेव, वो भगवती संग है। चलिए आप सभी लोगों के चरणों में